बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आई होप all of you will be fine. Today our top lecture is about LCM by common division method. प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा टॉपिक था वो था LCM by प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप आपने उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी और आपको वो क्लियर होंगे। तो चलिए आज करते हैं LCM by कॉमन डिवीजन मेथड। तो LCM by डिवीजन मेथड कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसके लिए हम एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल में 3 स्टेप्स हैं हमारे पास, इनको फॉलो करते हुए आगे जो क्वेश्चन हो गए उनमें भी आपने LCM को फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से, और इस एग्जाम्पल में भी इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए फाइंड आउट करना है। तो एग्जाम्पल में देखें हमारे पास 3 नंबर्स हैं 25, 15 एंड 30। ये 3 नंबर्स हैं हमारे पास, इनका हमने LCM फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन मेथड। स्टेप नंबर 1 देखें, डिवाइड द नंबर्स बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच डिवाइड्स एट लीस्ट वन ऑफ द नंबर्स। सबसे पहले तो हम इन नंबर्स को ऐसे लिखेंगे, तीनों नंबर्स को लिखेंगे, उसके बाद स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। इनमें से एटलीस्ट एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो कि इस 2 से डिवाइड हो सके। देखिए 25 2 से डिवाइड नहीं होता, 15 भी 2 से डिवाइड नहीं होता, जबकि 30 एक ऐसा नंबर है जो कि 2 से डिवाइड होता है। तो इस नोट में देखें, एनी नंबर दैट इज़ नॉट डिविजिबल बाय अ प्राइम फैक्टर इज ब्राउट डाउन एज इट इज़। तो जो नंबर इनमें से उस प्राइम फैक्टर से डिवाइड ना हो सके उसे एज इट इज़ हम नीचे लिख लेंगे। वैसे ही आप 25 2 से डिवाइड नहीं होता उसे एज इट इज़ लिखेंगे, 15 2 से डिवाइड नहीं होता उसे एज इट इज़ लिखेंगे। तो 2 15s आर 30। नेक्स्ट देखें, इनमें से कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो नेक्स्ट प्राइम फैक्टर हमारा 3 है तो उससे डिवाइड करेंगे। 25 3 से डिवाइड नहीं होता है, एज इट इज़ उसे लिख देंगे। अब 3 5s आर 15, 3 5s आर 15। नेक्स्ट अब इनमें से कोई भी नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता, तो नेक्स्ट प्राइम फैक्टर से हम चेक करें, वो है हमारा 5 5 5s आर 25, 5 1s आर 5, 5 1s आर 5। तो नेक्स्ट 5 1s आर 5, 1 एज इट इज़ 1 एज इट इज़। सेकंड स्टेप है कंटिन्यू डिवाइडिंग द क्वोशंट बाय द लीस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर टिल यू गेट 1 एज द क्वोशंट फॉर ऑल द नंबर्स। हमने उस वक्त तक कंटिन्यू रखना है डिवाइड करना जब तक हमारा इधर क्वेश्चन में सारे 1 नहीं आ जाते। नेक्स्ट द स्टेप नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स गिव्स द LCM। अभी इसमें हमारे पास ये जो साइड पे नंबर्स हैं ये है हमारे पास प्राइम फैक्टर्स 2 3 5 5। इनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमें LCM देगा। तो LCM किसके इक्वल होगा, 2 × 3 × 5 × 5। इनको मल्टीप्लाई करें, 2 3s आर 6, 6 5s आर 30, 35s आर 150। सो 150 इज आवर आंसर। Now we start question number 4 of exercise 2.2. Find the LCM of the following using division method. LCM find out करना है division method से। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रीवियस लेक्चर में हमने LCM फाइंड आउट किया था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आई होप आपको वो क्वेश्चंस क्लियर होंगे, आपने उनको नीट नोटबुक पे किया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट ए पार्ट है उसमें हमारे पास 4 नंबर्स हैं 14 15 21 28। तो हमने जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें हमने स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है, यहाँ तक कि इनमें से कोई एक उस नंबर से प्राइम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो जो नंबर्स उस प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे उनको एज इट इज़ नीचे सेम उसी तरह लिख लेंगे। तो अब देखें इन नंबर्स को पहले हम लिखेंगे और इनमें कॉमा लगाएंगे सारे नंबर्स में। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है उस पर चेक करेंगे, तो 14 भी 2 पे डिवाइड हो जाता है, 28 पे डिवाइड हो जाते हैं। तो अब 2 7s आर 14। तो ये हमने फर्स्ट जो स्टेप होता है डिवीजन मेथड से LCM फाइंड आउट करने में, उसमें ये होता है कि जो नंबर उस प्राइम फैक्टर से डिवाइड नहीं होगा उसको एज इट इज़ नीचे सेम ऐसे ही लिख लेंगे। अब 15 2 से डिवाइड नहीं होता तो मीन्स इसको सेम नीचे उसी तरह लिख लेंगे, 15 ही लिखेंगे। अब 21 भी 2 से डिवाइड नहीं होता तो उसको एज इट इज़ हम नीचे सेम लिख लेंगे। अब 2 40s आर 28। नेक्स्ट देखें, अभी इनमें 14 एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है, तो अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 इसका फैक्टर होगा। 7 2 से डिवाइड नहीं होता उसे एज इट इज़ लिख लेंगे, 15 को भी एज इट इज़ लिख लेंगे क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होता। 21 को भी एज इट इज़ लिख लेंगे क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होता। अब 2 7s आर 14। अब नेक्स्ट, अब इनमें से कोई भी एक नंबर भी ऐसा नहीं है जो 2 से डिवाइड हो सके, तो मीन्स अब 2 इनका फैक्टर नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट 3 पे चेक करते हैं हम। 15 भी 3 से डिवाइड हो जाता है और 21 भी, तो इसलिए अब हम 3 से डिवाइड करेंगे। जो 7 3 से डिवाइड नहीं होता उसे एज इट इज़ लिखेंगे, 3 5s आर 15, 3 7s आर 21। अभी 7 को भी एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि ये 3 से डिवाइड नहीं होता। अब इनमें देखें कोई भी नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता, तो मीन 3 फैक्टर अब नहीं होगा। अब 5 पे चेक करेंगे क्योंकि नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है, तो ये 5 जो है ये 5 से डिवाइड हो जाता है। 7 को 5 से डिवाइड नहीं होता है, इसको एज इट इज़ लिखेंगे, 5 1s आर 5, 7 को एज इट इज़ लिखेंगे, 7 को भी एज इट इज़ लिखेंगे। अब इधर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 5 से डिवाइड हो सके, तो 5 से नेक्स्ट प्राइम नंबर है 7, 7 से हम चेक करेंगे, तो ये 7 जो है ये 7 से डिवाइड हो जाते हैं। 7 1s आर 7, 1 को एज इट इज़ लिखेंगे, 7 1s आर 7, 7 1s आर 7। तो अब LCM क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं
इनका प्रोडक्ट क्या होगा, एलसीएम। तो ये प्राइम फैक्टर्स हैं 2, 2, 3, 5, 7। तो इन प्राइम फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल टू होगा एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, 2 × 2 × 3 × 5 × 7। तो इनको ऐसे प्रोडक्ट की फॉर्म में इन प्राइम फैक्टर्स को इधर लिख लेंगे, 2 2 = 4, बाकी नंबर्स एज इट इज़ लिखे, 4 3 = 12 और ये 5 और 7 एज इट इज़ लिखे, 12 5 = 60, इस 7 को एज इट इज़ लिखा, 67 = 420। सो 420 इज़ आवर आंसर। आई होप आपको ए पार्ट जो इसका है वो क्लियर होगा। अब बी पार्ट देखें, इसमें भी हमारे पास 4 नंबर्स है, 12, 26, 16, 39। इन नंबर्स को पहले हम इस तरह लिखेंगे और इन सारे नंबर्स में कॉमा लगाएंगे। तो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर देखें अब 2 है, उससे डिवाइड करेंगे। अब 12 भी 2 से डिवाइड हो जाता है, 26 भी हो जाता है, 16 भी हो जाता है। तो इनको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 = 12, 2 13 = 26, 2 8 = 16, 39 2 से डिवाइड नहीं होता इसलिए इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अब 2 3 = 6, 13 2 से डिवाइड नहीं होता, एज इट इज़ लिख लेंगे। 2 4 = 8। अब 39 अगेन 2 से डिवाइड नहीं होता, उसे एज इट इज़ लिख लेंगे। अब देखें अभी 4 इनमें ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो अगेन इनका फैक्टर क्या होगा, 2। 3 2 से डिवाइड नहीं होता, इसको एज इट इज़ लिखेंगे। 13 का भी एज इट इज़ लिखेंगे, 2 2 = 4, 39 का भी एज इट इज़ लिख लेंगे। अभी भी देखें इनमें 2 है जो कि 2 से डिवाइड होता है। हम तब तक डिवाइड 2 से करेंगे जब तक कोई भी नंबर ऐसा ना हो इधर हो जो कि 2 से डिवाइड हो सकता हो। तो अब लेकिन इधर अभी 2 है तो मीन्स अगेन इसका फैक्टर 2 होगा। 3 को एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होता। 13 को भी एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होता। 2 1 = 2 और 39 को भी एज इट इज़ लिख लेंगे क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होता। अब इनमें देखिए कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कि 2 से, अब इनमें इधर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है ऐसा जो कि 2 से डिवाइड हो सके। तो अब 2 इसका फैक्टर नहीं होगा। अब नेक्स्ट 3 पे चेक करते हैं। तो 3 1 = 3, 13 3 से डिवाइड नहीं होता, इसे एज इट इज़ लिखेंगे। 1 को भी एज इट इज़ लिखेंगे, जबकि 3 13 × 39 होता है। नेक्स्ट अब इधर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि 3 से डिवाइड हो सके। तो अब नेक्स्ट प्राइम नंबर्स आज चेक करते जाएँ। तो इनका आगे जो फैक्टर होगा वो प्राइम फैक्टर होगा वो 13 होगा। 1 को एज इट इज़ लिखेंगे, 13 1 = 13 और 1 को एज इट इज़ लिखेंगे, 31 = 13। तो अब देखें एलसीएम क्या होता है, इन ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनका प्रोडक्ट। तो एलसीएम में इन सारे प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 13। तो अब देखिए 2 2 = 4, 2 * 8, 2 * 16। अब ये 3 और 13 को एज इट इज़ लिख लेंगे। अब 16 3 टाइम्स 48 और इस 13 को एज इट इज़ लिख लें। तो 48 × 13 इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, चलिए मल्टीप्लाई करके चेक करें क्या आंसर आता है। 624 इज़ आवर आंसर। बी पार्ट भी आई होप आपको क्लियर होगा, समझ आ गई होगी इसकी। सी पार्ट में भी हमारे पास 4 नंबर्स हैं, 25 18 36 40। तो इन नंबर्स को लिखा और इन सारे नंबर्स में कॉमा लगाया। अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे क्योंकि इधर 18 36 और 14 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे। 25 2 से डिवाइड नहीं होता, तो जो नंबर उस फैक्टर से प्राइम फैक्टर से डिवाइड ना हो उसे एज इट इज़ नीचे लिख लेते हैं। तो 25 को एज इट इज़ लिख लेंगे। 2 9 = 18, 2 18 = 36, 2 20 = 40। अब अगेन देखिए इधर 18 और 20 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 2 से डिवाइड हो सके, तो अगेन इसका प्राइम फैक्टर 2 ही होगा। 25 एज इट इज़, 9 को भी एज इट इज़ लिखेंगे। 2 9 = 18, 2 10 = 20। अब इधर 10 अभी भी ऐसा है जो कि 2 से डिवाइड हो सके, तो 25 को एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होता। 9 को भी एज इट इज़ क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होता, इस 9 को भी एज इट इज़ लिखेंगे। अप टू 5 = 10। अब देखिए इधर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि 2 से डिवाइड हो सके, तो अब 2 इसका आगे नेक्स्ट जो फैक्टर होगा वो 2 नहीं होगा। तो 2 के बाद जो 3 प्राइम फैक्टर है उस पर चेक करते हैं। तो देखिए ये 9 जो हैं ये 3 से डिवाइड हो जाते हैं। 25 3 से डिवाइड नहीं होता तो उसे एज इट इज़ लिखेंगे। 3 3 = 9, 3 3 = 9, 5 को भी एज इट इज़ लिख लेंगे क्योंकि ये 3 से डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट अभी देखें ये 3 3 जो हैं ये 3 से डिवाइड होते हैं, तो अगेन जो नेक्स्ट फैक्टर होगा वो 3 ही होगा। तो 25 को एज इट इज़ लिखेंगे। 3 1 = 3, 3 1 = 3, 5 को भी एज इट इज़ लिख लेंगे क्योंकि ये 3 से डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट अब इधर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि 3 से डिवाइड हो सके, तो मीन्स नेक्स्ट जो फैक्टर होगा वो 3 नहीं होगा। तो नेक्स्ट प्राइम फैक्टर 5 है, उस पर चेक करते हैं। 25 और 5
5 पे डिवाइड हो जाते हैं। 5 5 ज़ार 25, 1 को एज इट इज़ लिखेंगे, इस 1 को भी एज इट इज़ लिखेंगे और ये 5 1 ज़ार 5। अगेन जो नेक्स्ट प्राइम फैक्टर होगा वो 5 होगा। 5 1 ज़ार 5, तो ये 1 1। हमने उस टाइम तक इस डिवाइड करते रहना है जब तक इधर हमारे पास नीचे सारे 1 नहीं आ जाते। तो जब 1 नीचे सारे आ जाएंगे तब हमारी फैक्टराइजेशन ख़त्म हो जाएगी। तो अब एलसीएम क्या होता है, ये जो फैक्टर्स हैं इनका प्रोडक्ट। तो अब इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें एलसीएम में। ये सारे फैक्टर्स प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो 2 2 ज़ार 4, 2 ज़ार 8, बाकी सारे नंबर्स को एज इट इज़ लिखें। 8 3 ज़ार 24, तो ये 3 और 5 और ये 5 इनको एज इट इज़ लिख लेंगे। 24 3 ज़ार 72, 5 मल्टीप्लाई 5 को एज इट इज़ लिख लेंगे। 72 मल्टीप्लाई 5 क्या आएगा, 360 मल्टीप्लाई 5 एज इट इज़ लिख लेंगे। आप 360 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें, चलें मल्टीप्लाई करके देखें आपका आंसर क्या आता है, 1800। सो 1800 इज़ आवर आंसर। आई होप आपको एलसीएम बाय डिवीजन मेथड से भी क्लियर होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए तो आप उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर होमवर्क। आपने इन क्वेश्चंस को नीट नोटबुक पे करना है और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।